क्या होगा जब एक मासूम बच्ची का सपना सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं? क्या सच छुपा रहेगा या फिर एक ऐसा राज सामने आएगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा? तैयार हो जाइए। एक ऐसे पल के लिए घर का माहौल आज कुछ अलग ही था। चिराग अपने दोनों बेटों के साथ बैठा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई दे रही थी। वजह थी उसकी दूसरी बेटी चंदू का घर में आना। जैसे ही चंदू ने इस घर में कदम रखा, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दीपिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उसके दिल में एक सुकून था, जैसे उसकी कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। चिराग ने बड़े प्यार से पूजा की तैयारी की और अपनी दोनों बेटियों रागिनी और चंदू को अपने पास बैठाया। लेकिन जैसे ही उसने चंदू को अपनी गोद में उठाया, रागिनी के चेहरे का रंग बदल गया। उसके दिल में जलन की आग धीरे धीरे भड़कने लगी। उसे लगने लगा कि उसका हक कोई और छीन रहा है। रागिनी मन ही मन सोचने लगी, ये मेरे पापा हैं, सिर्फ मेरे। ये चंदू के कैसे हो सकते हैं? उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन किसी ने उसकी इस हालत पर ध्यान नहीं दिया। सब लोग चंदू के आने की खुशी में डूबे हुए थे। उधर स्कूल में एक और तूफान खड़ा हो चुका था। चंदू ने अपने टेस्ट में पूरे मार्क्स हासिल किए थे। उसकी मेहनत और लगन पर किसी को शक नहीं था। लेकिन जब एडमिशन की बात आई, तो प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया। हम चंदू का एडमिशन नहीं कर सकते, प्रिंसिपल ने सख्त आवाज में कहा। दीपिका हैरान रह गई। लेकिन क्यों? उसने तो पूरे मार्क्स लाए हैं। वो इस स्कूल की हर शर्त पूरी करती है, उसने जवाब दिया। प्रिंसिपल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मार्क्स सब कुछ नहीं होते। आप लोग इस स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और हम रिस्क नहीं ले सकते। ये सुनते ही दीपिका का खून खौल उठा। उसे सिर्फ अपनी बेटी के साथ हो रहे अन्याय की चिंता नहीं थी, बल्कि उस सोच से भी गुस्सा आ रहा था जो सिर्फ पैसों को ही सब कुछ मानती थी। दीपिका ने बिना डरे जवाब दिया, मैं अपनी बेटी को ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती जहां बच्चों को गलत सिखाया जाता है, जहां भेदभाव होता है। दरअसल बात सिर्फ फीस की नहीं थी। प्रिंसिपल का बेटा रागिनी के रंग का मजाक उड़ा चुका था। उसने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया था। लेकिन उस बच्चे को समझाने की बजाय प्रिंसिपल ने उल्टा चंदू को ही डांट दिया और उससे माफी मांगने को कहा। चंदू ने भले ही गुस्से में आकर मारपीट की थी, लेकिन क्या वो पूरी तरह गलत थी? क्या किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सही था? ये सवाल हवा में तैर रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। उसी समय एक और परेशानी सामने आ गई। रागिनी का डांस पार्टनर अचानक नहीं आया। स्टेज पर जाने का समय करीब था और रागिनी घबराकर रोने लगी। अब मैं क्या करूं? मेरा डांस कैसे होगा? वो रोते हुए बोली। तभी चिराग ने चंदू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम रागिनी की पार्टनर बनोगी? चंदू थोड़ी देर के लिए चौंक गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन तभी प्रिंसिपल ने बीच में टोक दिया, यह कैसे हो सकता है? चंदू तो इस स्कूल की स्टूडेंट ही नहीं है। चिराग ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तो क्या हुआ? टैलेंट किसी कागज का मोहताज नहीं होता, वो डांस करेगी। सबकी नजरें अब चंदू पर थीं, लेकिन चंदू के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं इतनी अच्छी हूं तो मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ? उसके इस सवाल ने सबको चुप कर दिया। चिराग सच जानता था। उसे पता था कि ये सब प्रिंसिपल के बेटे की गलती की वजह से हो रहा है। लेकिन प्रिंसिपल ने फिर वही बात दोहराई,
इनकी मम्मी फीस नहीं दे सकती। तभी चिराग ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। चंदू की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा, उसने कहा। यह सुनते ही माहौल बदल गया। दीपिका की आंखों में खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं रागिनी के दिल में जलन और भी गहरी हो गई। अब सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक मदद थी या इसके पीछे कोई बड़ा सच छुपा था? क्या चिराग का ये लगाव सिर्फ इंसानियत थी या फिर एक ऐसा रिश्ता जिसे अभी तक सबसे छुपाया गया था? घर में पूजा खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कुछ राज ज्यादा देर तक छुपे नहीं रहते। प्यार, जलन और सच्चाई टकराने वाली है। पूजा खत्म हो चुकी थी, लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। जहां एक तरफ सब लोग चंदू के आने से खुश थे, वहीं दूसरी तरफ रागिनी के दिल में उठ रही जलन अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी थी। वो बार बार उसी पल को याद कर रही थी जब चिराग ने उसे छोड़कर चंदू को अपनी गोद में बिठाया था। रागिनी के लिए वो सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं थी, वो उसके हक, उसके प्यार और उसके रिश्ते पर सवाल जैसा था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा सिर्फ मेरे हैं, फिर वो चंदू को इतना प्यार क्यों दे रहे हैं? वो खुद से ही सवाल करने लगी। उधर हॉल में चंदू अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। इतने बड़े घर में, इतने नए लोगों के बीच उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या घबराए। दीपिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में खुशी भी थी और डर भी। खुशी इस बात की कि उसकी बेटी को वो सम्मान मिल रहा था जिसकी वो हकदार थी, और डर इस बात का कि कहीं ये सब सच सामने आने का कारण ना बन जाए। तभी लावण्या और उसके पति चंदू के पास आए। उन्होंने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया, जैसे वो सच में इस घर की बेटी हो। अब ये भी हमारी बेटी है, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर चंदू की आंखें भर आईं। उसे शायद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है, लेकिन इस खुशी के बीच एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। अगले दिन स्कूल में माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण था। प्रिंसिपल अब भी अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि चिराग ने सबके सामने उसकी बात को चुनौती दी। ये आदमी खुद को क्या समझता है? वो गुस्से में बड़बड़ाई। उधर चंदू और रागिनी डांस प्रैक्टिस के लिए तैयार हो रही थीं। शुरुआत में दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी थी। रागिनी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है तुम मेरी जगह ले सकती हो? चंदू थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं किसी की जगह नहीं लेना चाहती, मैं बस मदद करना चाहती हूं। लेकिन रागिनी का गुस्सा कम नहीं हुआ। मदद? या फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो? ये सुनकर चंदू चुप हो गई। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ डांस की बात नहीं है, ये दिलों की लड़ाई है। प्रैक्टिस शुरू हुई। शुरुआत में दोनों का तालमेल बिल्कुल नहीं बैठ रहा था। हर स्टेप पर गलती हो रही थी। रागिनी जानबूझकर भी थोड़ी दूरी बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चंदू की मेहनत और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। वो हर स्टेप को पूरी लगन से सीख रही थी, बिना किसी शिकायत के। एक पल ऐसा आया जब रागिनी का पैर फिसल गया और वो गिरने वाली थी। तभी चंदू ने उसे पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिलीं। उस पल में कुछ बदल गया। रागिनी ने पहली बार चंदू को ध्यान से देखा। वो दुश्मन नहीं थी, वो सिर्फ एक लड़की थी जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या ये एहसास ज्यादा देर तक टिक पाएगा?
उधर प्रिंसिपल ने एक नया प्लान बना लिया था। वो किसी भी कीमत पर चंदू को इस स्कूल में टिकने नहीं देना चाहती थी। उसने चुपके से कुछ टीचर्स को बुलाया और कहा, मुझे इस लड़की की सच्चाई पता करनी है। ये अचानक कहां से आ गई और क्यों चिराग इसके लिए इतना कर रहा है। अब बात सिर्फ एडमिशन या डांस तक सीमित नहीं रही थी। ये मामला अब एक छुपे हुए राज तक पहुंच चुका था। उधर चिराग भी कुछ सोच में डूबा हुआ था। उसे एहसास हो रहा था कि चंदू के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, कुछ तो है जो उसे बार बार उसकी तरफ खींच रहा है। दीपिका ये सब समझ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर सच सामने आ गया तो, उसने खुद से कहा, क्योंकि वो सच ऐसा था जो ना सिर्फ रिश्तों को बदल सकता था, बल्कि पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर सकता था। और अब हालात ऐसे बन चुके थे कि वो सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता था। आने वाला हर पल एक नया मोड़ लेकर आने वाला था, जहां प्यार, नफरत, जलन और सच्चाई सब एक साथ टकराने वाले थे। स्कूल का माहौल अब पहले जैसा सामान्य नहीं रहा था। हर किसी की नजर अब चंदू पर थी, जैसे वो कोई रहस्य हो जिसे सब जानना चाहते हों। प्रिंसिपल ने अपने मन में ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में चंदू को इस स्कूल में टिकने नहीं देगी। उधर डांस कंपटीशन का दिन भी करीब आता जा रहा था। पूरे स्कूल में उसी की चर्चा थी। रागिनी और चंदू की जोड़ी अब सबकी नजरों में थी। कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, तो कुछ सिर्फ तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। रागिनी के दिल में अभी भी पूरी तरह से बदलाव नहीं आया था। कभी कभी उसे लगता था कि चंदू सच में उसकी मदद कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसके मन में वही डर और जलन लौट आती। कहीं ये मेरी जगह ना ले ले। चंदू भी ये सब महसूस कर रही थी, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, वो किसी का हक नहीं छीनेगी, बस अपना सपना पूरा करेगी। प्रैक्टिस के दौरान अब दोनों का तालमेल बेहतर होने लगा था। स्टेप्स सही होने लगे थे, मूव्स में एक जैसा फ्लो आने लगा था, लेकिन दिलों के बीच की दूरी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। तभी एक दिन प्रिंसिपल ने अपना अगला कदम उठाया। उसने चंदू को अपने ऑफिस में बुलाया। चंदू थोड़ा घबराते हुए अंदर गई। प्रिंसिपल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम यहां टिक पाओगी? चंदू ने धीरे से कहा, मैं बस डांस करना चाहती हूं। प्रिंसिपल हंस पड़ी। डांस? ये कोई गली मोहल्ले का स्टेज नहीं है। ये एक बड़ा स्कूल है जहां हर किसी की जगह नहीं होती। फिर उसने एक फाइल टेबल पर पटकी। ये देखो, तुम्हारा यहां कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तुम इस स्कूल की स्टूडेंट नहीं हो और ना ही कभी बन पाओगी। चंदू की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। लेकिन सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलती यही है कि तुम यहां हो, प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा। ये शब्द चंदू के दिल में तीर की तरह लगे। वो चुपचाप वहां से बाहर निकल आई। बाहर रागिनी खड़ी थी। उसने चंदू की आंखों में आंसू देखे, लेकिन इस बार उसके दिल में अजीब सा एहसास हुआ। ना पूरी तरह खुशी, ना पूरी तरह दुख। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। चंदू ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं। लेकिन इस बार रागिनी समझ गई कि बात कुछ ज्यादा ही गंभीर है। उधर प्रिंसिपल ने एक और चाल चली। उसने कंपटीशन के आयोजकों से बात करके ये कोशिश की कि चंदू को स्टेज पर आने से ही रोक दिया जाए। रूल्स के हिसाब से सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही हिस्सा ले सकते हैं, उसने कहा। सब कुछ धीरे धीरे चंदू के खिलाफ होता जा रहा था।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चिराग को जब ये सब पता चला तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो सीधे स्कूल पहुंचा। ये सब क्या हो रहा है? उसने प्रिंसिपल से सवाल किया। प्रिंसिपल ने फिर वही बात दोहराई। रूल्स सबके लिए बराबर होते हैं। चिराग ने सख्त आवाज में कहा, बराबरी? जब आपके बेटे ने रागिनी का मजाक उड़ाया था, तब कहां थे ये रूल्स? कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। आप चाहें तो जो करना है कर लीजिए, लेकिन चंदू इस स्टेज पर नहीं आएगी। उसने आखिरी फैसला सुनाया। ये सुनकर चिराग की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता नजर आई। अगर टैलेंट को रोका जाएगा तो मैं उस रूल को ही बदल दूंगा, उसने ठान लिया। उधर दीपिका का डर अब और बढ़ गया था। उसे लग रहा था कि हालात अब उसके हाथ से निकल रहे हैं, क्योंकि अगर चिराग ऐसे ही चंदू के लिए लड़ता रहा तो एक दिन उसे सच्चाई का एहसास जरूर होगा। और वो सच्चाई सिर्फ एक राज नहीं थी, वो एक तूफान था। इधर रागिनी के दिल में भी एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसका अहंकार था और दूसरी तरफ वो सच्चाई जो वो धीरे धीरे समझने लगी थी कि चंदू उसकी दुश्मन नहीं है। डांस कंपटीशन अब बस एक दिन दूर था और हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। कोई हक के लिए, कोई सम्मान के लिए और कोई अपने छुपे हुए सच को बचाने के लिए। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। क्या चंदू स्टेज तक पहुंच पाएगी? और अगर पहुंची तो क्या वो सिर्फ एक डांस होगा या फिर एक ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? डांस कंपटीशन का दिन आखिरकार आ ही गया। पूरे स्कूल में हलचल थी, हर तरफ रौनक थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कई दिलों में तूफान चल रहा था। स्टेज सज चुका था, जज अपनी जगह पर बैठ चुके थे और बच्चों में उत्साह के साथ साथ घबराहट भी साफ दिखाई दे रही थी। रागिनी तैयार खड़ी थी, लेकिन उसकी नजर बार बार एंट्री गेट की तरफ जा रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। क्या वो आएगी? उसने धीरे से खुद से कहा। उधर चंदू स्कूल के बाहर खड़ी थी। उसके कदम जैसे आगे बढ़ने से डर रहे थे। प्रिंसिपल की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक आग भी थी, अपने सपने को पूरा करने की। तभी चिराग वहां पहुंचता है। वो चंदू के सामने खड़ा होता है और बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। चंदू उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में भरोसा साफ नजर आता है। लेकिन मैं स्टूडेंट नहीं हूं, चंदू हिचकिचाते हुए कहती है। चिराग हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, आज तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, एक टैलेंट हो और टैलेंट को किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। ये शब्द सुनते ही चंदू के अंदर जैसे नई हिम्मत जाग उठती है। दोनों अंदर आते हैं। जैसे ही चंदू स्टेज के पीछे पहुंचती है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज, और प्रिंसिपल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये यहां कैसे आई? उसने गुस्से में कहा। लेकिन इस बार चिराग पीछे हटने वाला नहीं था। ये डांस करेगी और कोई इसे नहीं रोक सकता, उसने सबके सामने साफ कह दिया। माहौल गर्म हो चुका था, लेकिन अब सबकी नजरें एक ही चीज पर थीं, परफॉर्मेंस। अनाउंसर की आवाज गूंजी, अगली परफॉर्मेंस। रागिनी और उसकी पार्टनर। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर चंदू और रागिनी
स्टेज पर आ गईं। म्यूजिक शुरू हुआ। शुरुआत में दोनों थोड़ी नर्वस थीं, लेकिन जैसे-जैसे बीत आगे बढ़ी, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। हर स्टेप, हर मूव जैसे उनकी कहानी बयां कर रहा था। जलन, दर्द, संघर्ष और फिर धीरे-धीरे बनता एक रिश्ता। रागिनी ने पहली बार दिल से चंदू के साथ तालमेल बैठाया। अब वो उसे दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी पार्टनर मान रही थी। चंदू भी पूरी जान लगाकर डांस कर रही थी, जैसे ये उसका सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि उसकी पहचान की लड़ाई हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। परफॉर्मेंस खत्म होते ही कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार तालियां बजने लगीं। जज भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। प्रिंसिपल का चेहरा उतर चुका था। जिसे वो रोकना चाहती थी, वही आज सबसे आगे खड़ा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। तभी भीड़ में से एक टीचर आगे आती है और कहती है, हमें सच पता चल गया है। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। दीपिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। चंदू कोई आम लड़की नहीं है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। चिराग भी ध्यान से सुन रहा होता है। ये चिराग की ही बेटी है। जैसे ही ये शब्द गूंजते हैं, हर कोई हैरान रह जाता है। रागिनी की आंखें फैल जाती हैं। क्या? चिराग एकदम चुप हो जाता है। उसके दिमाग में जैसे सब कुछ घूमने लगता है। उसका चंदू के लिए खिंचाव, उसकी फिक्र, उसका अपनापन, सब कुछ अब समझ आने लगता है। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सच जो इतने सालों से छुपा था, आज सबके सामने आ चुका था। रागिनी धीरे-धीरे चंदू की तरफ देखती है। इस बार उसकी आंखों में ना जलन थी, ना गुस्सा, बस एक सवाल था और शायद एक नया रिश्ता बनने की शुरुआत भी। चिराग आगे बढ़ता है। उसकी आंखें नम हैं। चंदू, वो बस इतना ही कह पाता है। चंदू उसे देखती है। उसके चेहरे पर डर भी है और उम्मीद भी। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां रिश्ते बदलने वाले थे, जहां सच सब कुछ नया बनाने वाला था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या रागिनी इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? क्या दीपिका और चिराग फिर से एक हो पाएंगे? और क्या ये परिवार अब सच में पूरा हो पाएगा? क्योंकि असली कहानी अब शुरू हुई है।